नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर कोई नए साल को लेकर उत्सुक है कि कैसा होगा आने वाला नया साल। ये जानेंगे हम हमारे खास मेहमान से, ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो नए साल की शुरुआत में अब कुछ ही समय शेष रह गया है और ऐसे में नए साल में राजा कौन बनेगा और कौन बनेगा मंत्री, और इसका आम जनजीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेते हैं। पंडित जी, हर साल में कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है। इस साल नए साल में कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा और आम जनजीवन पर इसका कैसा प्रभाव होगा? जी अंकिता जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। जैसा कि देखो, जब हमारे देश में कोई भी चुनाव होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब बनते हैं। इसी तरीके से जो है ग्रहों में होता है कि कौन राजा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। जैसे पीछे जो है शनि और बृहस्पति थे, शनि राजा है और बृहस्पति मंत्री थे। उसी प्रकार से जो आने वाला साल है 2023 है, इसमें बुध जो है राजा बनेगा और शुक्र जो है मंत्री बनेगा। जब जब भी देखिए, बुध जो है एक ऐसा ग्रह है कि बुध जिसके घर में बैठता है और जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके जैसा फल देने लगता है, क्योंकि कुंडली के अंदर बुध ग्रह को जो है युवराज कहा गया है। तो ये जिसके साथ बैठेगा उसी जैसा फल देने लगता है। तो मतलब बुध का जो है राजा बनना, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध जब जब भी उठा करके देखें आप, जब भी पूर्व जाएंगे और आप देखेंगे कि जब भी बुध राजा बना है तो उसने देश को क्या फल दिया है, ये देखा जाता है। तो सबसे पहला नंबर, जैसे कि बुध जो है वो एक तरीके से मतलब कान का कच्चा ग्रह है और वो हमेशा उनका कहा मानता है जिसके साथ बैठता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी बुध जो है निर्बल हो जाए या दुर्बल हो जाता है, कम अंशों का हो जाता है, तब भी उसका बहुत गलत प्रभाव आम मानव के ऊपर पड़ता है और उनका जो जनजीवन है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें लेकर आता है। इसी तरीके से बुध जो होता है वो एक तरीके से वाणिज्य ग्रह है, यानी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है बुध का। और जो ऐश्वर्य वाले लोग हैं, जिनको भोग इत्यादि मतलब जो है करना होता है, भोग भोगना होता है, टहलना घूमना, लग्जरीज जीवन का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। तो जैसे कि देखा जाए 2023 की जो कुल मिलाकर के स्थितियां हैं, वो स्थितियां पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत मतलब 2022 की अपेक्षा 2023 जो है बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ये राजा और इन मंत्री बनने के कारण से सबसे पहला नंबर तो यह है कि बुध का राजा बनना ये ठीक नहीं माना जाएगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि बुध जो है चूँकि अपना जो है मतलब एक तरीके से वो डिसीजन नहीं ले पाता है और वो हमेशा दूसरों के बताए हुए रास्ते पर ही चलता है, क्योंकि वो युवराज है और उसे कभी भी कोई भी आदमी जो है उसको समझा सकता है, कोई भी ग्रह समझा सकता है और वो जो है उसके जैसा मतलब जैसा चाहेगा वैसा फल ले सकता है। तो इसलिए बुध का राजा बनना देश के लिए ठीक नहीं है। सबसे खास तौर पे जो है मतलब खाद्यान्न, जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो मतलब हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, इसमें बहुत तेज़ी आ जाना, डीजल पेट्रोल इत्यादि इनमें तेज़ी आना। इसके बाद में जो है व्यापार बहुत मंदब गति से चलना, अथाक परिश्रम के बाद में तब जा कर के उसमें कामयाबी मिलना। दूसरी चीज़ क्या है कि बुध जो होता है वो एक तरीके से वाणी का भी कारक है। जिनका बुध कमज़ोर होता है या जिनका बुध पाप ग्रहों के साथ बैठा होता है, ऐसे लोग तुतले हो जाते हैं और थोड़ा मतलब सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो उसी तरीके से जो है ये बुध का राजा बनना 2023 जो है मतलब ठीक नहीं माना जाएगा। ये एक तरीके से हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ये खतरनाक साबित होगा। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आदमी को जो है अपने मतलब दिमाग से और अपनी मतलब पूर्ण रणनीति के अनुसार से ही कार्य करना चाहिए। नहीं तो अभी जो जिस तरीके से राजा और मंत्री का अगले साल जो होने वाला है, ये अगर होगा तो इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा और ये जो है दिक्कत जो है आम जनमानों को जो है इसको झेलना पड़ेगा। जैसे तिल, तेल, तिलहन इत्यादि इनके दाम बढ़ जाना, अचानक से 200 रुपये लीटर की चीज़ें 250 रुपये हो जाना, ये सब महंगाई बढ़ेगी। महंगाई पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुध राजा है और बुध जैसा मतलब चाहेगा उसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से आने वाला जो साल है 2023 ये बहुत अच्छा नहीं है,
क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और लोगों ने अपना अपना जो है वीडियो डाल रखा है, 2023 इस तरीके से जाने वाला है, ऐसा करने वाला है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है जो लोगों ने डाल दिया है। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां देख करके ही मतलब ये बताया जा सकता है कि आने वाला समय आम जनमानस के लिए कैसा होगा। तो आने वाला समय जो है, जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनवरी में शनि का परिवर्तन होगा, इसके बाद में अप्रैल के अंदर जो है बृहस्पति का परिवर्तन होगा, फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर राहु और केतु का परिवर्तन होगा। तो इन ग्रहों का जो परिवर्तन होना एक तरीके से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि वैसे भी जिस जगह पे जाएगा वो पापकत्री हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह पापकत्री होता है तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है, अच्छा फल नहीं कहा जा सकता है कि वो अच्छा फल देगा। तो इस तरीके से 2023 जो है, आने वाला जो साल है, वो मंत्री और राजा को देखते हुए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत अच्छा फलदायक होगा या हमको बहुत अच्छा फल देगा। बिल्कुल, तो आम लोगों के हिसाब से ये थोड़ा चिंताजनक होगा, क्योंकि कई उम्मीदें होती हैं आम लोगों की। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में हर बीमारी का निवारण भी होता है। अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं यहाँ पर पंडित जी, तो ऐसा क्या यहाँ पर कर सकते हैं सभी लोग कि जो चीज़ें हैं उसको अपने अनुकूल किया जा सके? जी जी जी, बहुत बढ़िया अंकिता जी। उसमें क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर जो बुध है, बुध का जो मतलब एक तरीके से इष्ट हैं वो गणपति हैं, यानी गणेश भगवान हैं। तो उस समय क्या है कि पूरे वर्ष तक गणेश भगवान की पूजन अर्चन करना, उनको दुर्बा चढ़ाना, उनकी स्तुति करना। तो इस तरीके से जो अगर पूरा वर्ष करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको फायदा मिलेगा। मतलब जैसे कहते नहीं कि कारण अगर है और अगर आप निवारण करते हैं तो आपको उसका फल नेक्स्ट मिलेगा, यानी अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए उसका निवारण करना चाहिए। जैसे आपको बुखार है तो बुखार की दवा लेना पड़ेगा, इसी तरीके से आपका ग्रहों का है तो उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जिस देश का जो राजा होता है उसकी स्तुति करना, उसका वंदन करना ये जरूरी है। अगर आप उनके राज्य में हैं तो, अगर आप उनके राज्य में रह करके उनकी बुराई करेंगे तो संभवतः आप वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरीके से गणपति भगवान का पूजन पूरे वर्ष तक जो है ये जरूरी है। गणपति भगवान का पूजन करते रहिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, गणेश स्तुति करिए, गणेश जी का कोई मतलब चालीसा का पाठ करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए और धार्मिक प्रवृत्ति का बनिए, ताकि आने वाला समय जो 2023 है वो आपको अच्छा फल दे सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।